डिफ्रैक्शन एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें प्रकाश और तरंगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब हम किसी वस्तु के चारों ओर से गुजरने वाली तरंगों की बात करते हैं, तो डिफ्रैक्शन का सिद्धांत सामने आता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब तरंगें किसी बाधा या एक छोटे छिद्र से गुजरती हैं, तो वे अपनी दिशा बदलती हैं और फैल जाती हैं। आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? जब लहरें किसी चट्टान से टकराती हैं, तो वे चारों ओर फैल जाती हैं। यही डिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है। यह केवल पानी की लहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकाश की तरंगों पर भी लागू होता है। जब प्रकाश एक छोटे छिद्र से गुजरता है, तो वह एक पैटर्न बनाता है, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि जब हम किसी लेंस का उपयोग करते हैं, तो डिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्पष्ट चित्र नहीं मिलते। यह हमें बताता है कि लेंस की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। आपने कभी एक सीडी या डीवीडी को देखा है? जब आप इसे प्रकाश में देखते हैं, तो आप रंग-बिरंगे पैटर्न देख सकते हैं। यह डिफ्रैक्शन का एक और उदाहरण है। प्रकाश जब सीडी की सतह पर पड़ता है, तो वह विभिन्न दिशाओं में फैलता है और हमें ये खूबसूरत रंग दिखाता है। डिफ्रैक्शन का सिद्धांत केवल प्रकाश तक सीमित नहीं है, यह ध्वनि तरंगों पर भी लागू होता है। जब आप किसी संगीत कार्यक्रम में होते हैं, तो आप देखेंगे कि ध्वनि एक दीवार के चारों ओर घूमकर भी सुनाई देती है। यह डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू है, जिसे हम हैप्टिक डिफ्रैक्शन कहते हैं। यह तब होता है जब हम किसी वस्तु को छूते हैं और उसके चारों ओर की तरंगें हमारे हाथों तक पहुंचती हैं। यह हमें वस्तु की बनावट और आकार का अनुभव कराता है। डिफ्रैक्शन का अध्ययन न केवल भौतिकी में, बल्कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा और यहां तक कि संगीत में भी किया जाता है। यह हमें नई तकनीकों और उपकरणों के विकास में मदद करता है। तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें न केवल तरंगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी देता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे तरंगें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।